हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे। ठीक है, और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव रखना खुद को आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये समझ के रखा करें। जब ये समझ में आ जाएगी ना, जैसे सारा काम करना आपकी जिम्मेदारी है अपने से रिलेटेड, वैसे ये भी एक काम है, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। और जो बात डिस्टर्ब करती है, जो लोग डिस्टर्ब करते हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इस तरह के डाउनलोड फ्रीक्वेंसी आ रही है कि जो लोग भी, जिस चीज़ से आपका दिल दुखता हो, मन खुश ना रहता हो, अच्छी फीलिंग्स ना आती हो, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे कोई भी हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। और नई और फ्रेश रीडिंग है ये। तो ये जो रीडिंग होगी, पार्टनर जो आपके दिल में है, दिमाग में है, पर्सन, जो भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में, उनकी करंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा इमोशन है, क्या इंटेंशन है, सब कुछ देखेंगे। जैसा कुछ आएगा वैसा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त कैसी है। चलो भाई, आ गई पर्सन की एनर्जी। ओहो हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो यहाँ पे हम इस देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स में बहुत कुछ एनर्जी बताती है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक हारा हुआ राजा की फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक जो काफ़ी स्टबन नेचर के व्यक्ति हैं, जिद्दी, अकड़ू, घमंडी, ऐसा व्यक्ति का हार का ऐसा आ रहा है। देखो देखो, दे डेथ, थैंक यू गॉड। देख रहे हैं, एक राजा की हार हो चुकी है, दे डेथ, खत्म हो चुका है। एक राजा अपना पावर, पोस्ट, पोजीशन जो है खो चुका है। ठीक है, तो जो भी देखिए, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है और उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। वो किसी से बोल भी नहीं सकता है। जैसे एक राजा एक राज्य हारने के बाद में जो उसकी हालत होती होगी, इस वक्त वही कंडीशन ऐसा मुझे आ रहा है कि है द डेथ। स्कॉर्पियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेथ, स्कॉर्पियो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। और क्योंकि परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, आपको दिखा रहे हैं कि आप कितना खूबसूरत हो, कितना हैंडसम हो, कितना ब्यूटीफुल हो, कितना अट्रैक्टिव हो, कितना 9 ऑफ कप्स, कितना अपने आप में फुलफिलमेंट हो, कितनी अच्छे हो आप, कितना लविंग, केयरिंग, डबिंग नेचर है आपका। लेकिन जो है, आपको किसी से अभी शिकायत नहीं है। जो भी आप किए थे, जो भी आप पास्ट में भुगत चुके हैं, उससे आप बहुत कुछ सीखे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस किए हैं, बहुत अच्छे से हैं। जो भी काम आपने किया था पर्सन के लिए, रिलेशन के लिए, उसका सुख भोगते हुए आप जो है नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, अगेन 5 ऑफ कप्स है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, तो जब आप हार गए, चीज़ें खो गया, ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप का डेथ हो गया, एंड हो गया, दी एंड हो गया। बहुत लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई उम्मीद नहीं बची है। अब क्यों नहीं बची है, इसका रीज़न बताते हैं। तो उसके बाद, तो जब भी आपको ये डिच किए थे, धोखा दिए थे, बार बार मैनिपुलेट किए थे, बार बार झूठ बोले थे, आप इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किए थे। 1 to 9 आपका जो ये रिलेशन, आपका जान था, धड़कन था, जो भी था, ऐसा मुझे फ्रिक्वेंसी आ रहा है। इसका इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाए हैं और आपका बहुत मिसयूज किए हैं, आपकी फीलिंग्स का। इस आपका जो भी काम आपने इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें जैसे ख़त्म हो जाती थी ना, आप फिर से कुछ शुरुआत कर देते थे, फिर से कुछ शुरुआत कर देते। इस वक्त आप शुरुआत नहीं कर रहे। इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप जो है उसको छोड़ दिए। यूनिवर्स चाहती है कि दोनों के चीज़ों से ही शुरू होगी, बट आप जो है अपने आप में मस्त हैं, अपने चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब इसकी शुरुआत नहीं करना है। आपने बहुत बार शुरुआत की है तो आपको ये मिला है, क्योंकि
ये जो है कमिटमेंट नहीं दिए हैं, बार बार झूठ बोलना, बार बार धोखा बोलना। जब इनको मन करेगा आपके पास आएंगे। अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम समझते हैं, काफ़ी दिमाग इनका बहुत तेज है, और अपने तेज दिमाग के कारण ही, एक्स्ट्रा दिमाग के कारण ही, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने के कारण, बहुत ज़्यादा घुमाने के कारण जो है रिश्ते का सत्यानाश सर्वनाश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रही है, अब आप वो गलती नहीं करेंगे, व्यूअर्स हमारी वो गलती नहीं करेंगे, समझदार हो चुके हैं। तो इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा है कि यार आप कब से इतना ज़्यादा समझदार हो गए, आप बताओ कब से आप इतना समझदार हो गए। तो जब आप समझदार हो गए तो उनकी जो है अब चल नहीं रही है। तो रिलेशनशिप में अपने आप को राजा समझते थे, किंग समझते थे, रानी महारानी महाराजा समझते थे, सब कुछ पावर अपने पास रखते थे। हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसा चाहेंगे करेंगे, जो मेरा मन में आएगा बोलेंगे। जब हम गलती कर जाएंगे, जब आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं था, तुम मुझे याद नहीं है, मतलब एक ही चीज़ है, मुझे याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। तो अपने मर्जी से कौन सी बात याद करके आपको टॉर्चर करना है और कौन सी बात को भूल जाना है, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये जो एक्स्ट्रा माइंड जो लगाते थे, एक्स्ट्रा जो बेवकूफ़ बनाते थे, एक्स्ट्रा जो जिद अकड़ घमंड दिखाते थे कि आप कहाँ जाओगे, आपके पास रास्ता कौन सा बचा है, कौन सा दरवाजा खुला है, कहाँ जाओगे, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे कि आप कहाँ जा सकते हो, जाके दिखाओ। इस तरह का जो इनका फ्रिक्वेंसी था, रिश्ते का मतलब सर्वनाश कर चुका है। बार बार सर्वनाश आ रहा है मुझे, क्योंकि डेथ आ गया है। देखिए आपको बहुत ही वैसा समझते थे जैसे कि मतलब स्टेपनी में जैसे आप लद के जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और है। मतलब आप अगर बोलोगे कि चलो तुम्हारे साथ मार्केट चलते हैं, चलो तुम्हारे साथ यहाँ चलते हैं, तो बोझ लगता था, आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से रिश्तों को, चीज़ों को खींच के ले गए हैं। कोई कार्मिक होंगे, है ना, और जब भी तो इसलिए आपसे भागते थे, आते थे आपके पास में, इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा आपके साथ ये सब करेंगे, बीमार कर देंगे और चले जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम में इस वक्त इनका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो है अब जब ख़त्म हो चुकी है, चीज़ें जो है अब जब ये अपना गलती का एहसास हो रहा है इनको, तब जो है इनको अब अपना काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी चीज़ों पे घमंड, अहंकार, ईगो पिंच हो रहा है। ईगो इनका जो है इंजर्ड हो गया, ईगो जो है इनका टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत फ्री माइंड हो गए हैं। आप जो है, जो भी रोने वाले लोग थे, मेल हो फीमेल हो, मतलब कोई भी हो, तो यहाँ पे बहुत आप लोग फ्री माइंड हो गए हैं। देखो फ्री माइंड, अकेले जा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप करेंगे। और न्यू, है ना, जो भी आपका एडवेंचर, न्यू लव, न्यू जो भी आपका है, आप उसको मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं उसको, जो है अपने लाइफ में जो आप यूज कर रहे हैं, नया नया कैरियर, नई थॉट्स, नया कपड़ा, पूरा अपडेट हो रहे हैं अपने आप को, एक नया रिस्क ले रहे हैं, जो मूड कर रहा है आप कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक इसमें नहीं हुआ है। और आप निकल के जा चुके हैं, आप देते देते थक गए हैं, निकल गए हैं, जा चुके हैं। अब जो है इनको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। मे बी आपके लाइफ में इनको लगता है कोई और है, या आप अब इनको छोड़ के किसी और की तरफ जा रहे हैं। बहुत लोगों के लाइफ में कोई आ भी चुका होगा, आ भी चुके होंगे, और इनके दिमाग में लग रहा है कि यार मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे कैसे छोड़ दी। कौन व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आ चुका है? तो बहुत लोगों को न्यू लव, न्यू इसमें जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों ने कोई और आपके लाइफ में आ चुके हैं, और इनको लग रहा है कौन है, कैसे है, जान रहे हैं तो, नहीं जान रहे हैं तो, इनको जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स बार बार आपको नीचा दिखाते थे, ये बार बार नीचा दिखाते थे। देखो, तो ताकि आप थोड़ा सा बीमार होंगे तो ज़्यादा दिखाएंगे, थोड़ा सा चीज़ खराब होगी तो ज़्यादा करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट नेचर था इनका, मल्टीपल टाइम धोखा 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 धोखा। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बार इन्होंने धोखा ही दिए हैं। तो यहाँ सारे जो आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है यहाँ पे। तो सारे के सारे जो है ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि इस रिश्ते का खात्मा तो जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बार बार धोखा दे के जो है चीज़ों को खराब कर चुके हैं ये पर्सन। और चीज़ों को ख़राब करने के बाद इनको एक डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, एक लग रहा है कि सब इन्होंने किया है, जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में, सबका सर्वनाश, सत्यानाश इस पर्सन ने किया है। इनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। अब चीज़ें सुधारें तो कैसे सुधारें, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और क्या महसूस, क्या कुछ कर रहे हैं बताएं, क्या महसूस कर रहे हैं, इनको क्या महसूस कर रहे हैं अंदर से। देखिए
9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाई थी, इनको भारी पड़ गया। जो आपको रुलाते रहते थे, परेशान, मतलब मैंने क्या बोली, बार बार 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार कोई ऐसा काम, जब आप बोलते हैं ना, बन ठन के कहीं पे भी जा रहे हैं, तैयार होके अच्छे से वेल ड्रेसअप करके, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आप बीमार हो जाए। इसमें ब्लैक मैजिक हो सकता है। आपका पैर बार बार इंजर्ड करते होंगे, आपका मतलब चाकि आप जो है अच्छे कपड़े पहन के, ओपन लेग्स पहन के, या अगर फीमेल है तो, मेल है तो भी मतलब ब्लैक मैजिक यहाँ पे है। बहुत डेथ का कार्ड है, ये सब डार्क कार्ड है, ये डार्क कार्ड है, तो है यहाँ पे मतलब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी है, मैनिपुलेटिंग है, धोखा है। जिस भी तरह से इनको धोखा देना पड़ा है, जिस भी तरह से कंट्रोलिंग नेचर इनका रहा है, तो जिस भी तरह से इनको कंट्रोल करना पड़े, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये तो किंग है। ठीक है, और क्या लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा पछतावा, रिग्रेट, पछतावा, मतलब स्लीपलेस नाइट है इनका। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी का सपोर्ट है। और देख रहे हैं ये काफ़ी, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलाते थे। देख रहे हैं ये कि ये जो भी मतलब जो भी इन्होंने दिमाग चलाए थे, जो भी चीज़ें चलाए थे, आपको पता चल गया, पता चल गया, नकाब उतर गया, मास्क हो गए, चीज़ें ये हो गया, निकल के जाते हुए और अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को कहीं भी आपके साथ फेस नहीं मिला पा रहे हैं, आपके साथ जो है आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाएंगे। एक किनारा होता हुआ, एक आप लोग के बीच में एक साइलेंट जोन आ गया है, साइलेंट लड़ाई चल गया है। काफ़ी टाइम तक ये रिलेशन जो है साइलेंट मोड में चला गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोल्ड फाइट है ना, कोल्ड जो है काफ़ी वैसा हो गया है। जो चीज़ जैसा चल रहा है चलने दो। एक दूरियां हैं बीच में, एक हेट्रेट है, एक कंट्रोलिंग का भी है इनको, और इस तरह के एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। और क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी यहाँ पे थी। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, फ्रेंड सर्कल में भी आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल भी फ्रेंड्स बन रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, लव आ रहा है, केयर आ रहा है। और इनके लाइफ में हमेशा से कोई रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके लाइफ में कोई दो लोग रहे हैं और ये सोचते रहे हैं हमेशा दो लोगों के बारे में, इसको चूज करे कि उसको चूज करे कि किसको चूज करे, और बहुत कंफ्यूज रहे हैं क्योंकि हमेशा से ऑप्शंस था। तो यहाँ पे ये चीज़ इनको भारी पड़ गई है कि रहते आपके साथ थे, टीवी देखेंगे, कहीं देखेंगे, दिमाग में कोई और इनका चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको बोझ समझ के रखे थे, और काफ़ी बोझ समझ के रखे थे। आप जो थे इनके साथ बहुत मस्ती, और आपके साथ जो भी टाइम, पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई लेना देना है, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में आपका, और ये महसूस कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। और आप पहले महसूस करते थे, कर्मा का लेन देन खत्म हुआ है तो आपका भी प्यार का भूत उतर गया है। दिशन नया शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आया है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जस्टिस आने से आप जो है, जस्टिस आपको मिल चुका है, अपने से जस्टिस आप ले चुके हैं। जस्टिस कैसे मिला है कि इनका असलियत आपके सामने आ गया है, असलियत सामने आ गया है, मुखौटा उतर गया है। यही जस्टिस है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा थप्पड़, ये सबसे बड़ा तमाचा, ये सबसे बड़ी बेइज्जती है इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन जो है सबको अपने कंट्रोल में रखने वाला था, रखने वाली थी। अब जो है इनको मतलब लग रहा है कि आपको चाहने वाले, अगर फादर फिगर जैसे कोई लोग आपको सपोर्ट सिस्टम है, दोस्त है, सोलमेट है, आपके अपने कुछ लोग हैं जो आपके सपोर्ट सिस्टम, बीच में कोई नहीं था लेकिन अभी आपको लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और फ्रेंड्स भी आपके हैं। और थर्ड पार्टी जो भी थी, कोई और ऑप्शन जो इनके पास में था, वो चीज़ों को बद से बदतर बना के चला गया है, चली गई है, ऐसा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आज इससे देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्या चीज़ है कि बोलेंगे, इनके जो छुपी हुई भावना है, दबी हुई भावना है, ये क्या कुछ है, बताएं यूनिवर्स डिवाइन। जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है बताएं कि इनकी छुपी हुई दबी हुई भावना क्या है। मैं थोड़ा आज जल्दी में हूँ, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में रीडिंग बना रही हूँ, जल्दी जल्दी करके, क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ तो हो जाता है। और तो देखते हैं कि इस पर्सन की, जिनके लिए भी आप आए हैं रीडिंग देखने के लिए, इस पर्सन की
जो भी आपके माइंड में पर्सन है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ छिपी हुई दबी हुई भावना है, बताएं प्लीज़। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और अभी मैं रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा बहुत बिजी चल रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें अगर मुझसे लेना है तो, वरना आप कहीं और ले सकते हैं, है ना। तो देखिए, अनकंडीशनल लव अब इनको फील हो रहा है, जो आपने दिया था, पास्ट लाइफ था, अब इनको महसूस हो रहा है। काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। तूफान इनके लाइफ में आ चुका है। ऐसा जो मुखौटा उतर जाने के बाद, सच्चाई उतर जाने के बाद, जस्टिस आ जाने के बाद जो है, इनकी तो मतलब चेहरा मिलाना आपके साथ में बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। इनकी छुपी हुई भावना, दबी हुई भावना ये है, ठीक है। और क्या है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे। सिचुएशन कोल्ड वार चल रहा है, साइलेंट जोन में है। ये चाहते हैं कि आप चुप्पी तोड़ दे। वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है कि ये चाहते हैं कि चुप्पी तोड़ दे। आपने तोड़ी भी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका तमाशा बनाए थे। तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। लॉस, सैडनेस देखिए कहाँ है। तो अगर राजा थे, मैंने क्या बोली स्टार्टिंग में, क्या बोली थी, एक राजा अपना राज्य हार जाए तो कैसा टेंशन, डिप्रेशन, फेलियर इन पर्सन को लेने की आदत नहीं है, तो फेलियर नहीं ले पा रहे हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लॉस फील हो रहा है इनको। घमंड, अहंकार जो है इनका, ईगो, इनका भ्रम टूटा है, ठीक है। और अनप्रिडिक्टेड मतलब इनका जो नेचर था कि कब क्या कर देंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल जो इनका स्वभाव होता था, अब जो है आप खूब आराम से जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, क्योंकि जो है आपको इनकी सच्चाई बहुत अच्छे से खुल चुकी है, ठीक है। हो तो रिकन्सिलेशन आपके सामने उनके घूमते 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 ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि ये होने से रहा नहीं होगा, ठीक है। गिल्ट है लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूरा सीधा नहीं है। गिल्ट है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस होने नहीं देंगे कि देखो हम गिल्ट फील कर रहे हैं। हार गए हैं, लेकिन हारा हुआ दिखा नहीं रहे हैं। घमंड, अहंकार अभी भी उनका गया नहीं है, तो और मार पड़ेगी, नहीं गया है तो, ठीक है। तब तक मार पड़ती रहेगी जब तक बंदा बंदी सुधर ना जाए। तो आप लेसन सिखाने ही आए होंगे, मे बी जर्नी। देखिए, तो लाइफ एक जर्नी है, और ये जर्नी करने की सोच भी रहे हैं, या हाल फिलहाल में जर्नी किए थे, या तो आपसे मिले थे, या तो मिलने की सोच रहे हैं। अगर आकर गए हैं आपके पास तो और भी ज़्यादा खटिया खड़ी हो चुकी है, मतलब बुरा हाल है। और अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी खुल के हुए हैं, और अगर उस जर्नी का पछतावा है, गिल्ट है, दुखी है कि यार ये जर्नी मैंने किया ही क्यों, ना जाती तो झगड़ा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और बहुत लोग जर्नी करके आ भी सकते हैं, और बहुत लोगों को लग रहा है कि कैसी लाइफ है, कैसी जर्नी है। 2-3 तरह से फ्रीक्वेंसी आ रही है, कैसी जर्नी है, क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। ऊपर से नीचे आना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, समझ में आ गया। और जो लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अगर उनको आप नीचा दिखा दो तो आप समझ रहे हो, फिर अरे बाबा, अरे बाबा, करेज की ही नहीं, करेज जुटा पा रहे हैं, बट करेज तो नहीं आ रहा है भाई। करेज तो इनको नहीं आ पा रहा है, ना सीधा है ना उल्टा है, लेकिन मैं तो ले लेती हूँ जब तक कि इनके पास करेज नहीं। बहुत लोग जो है करेज लेके आ रहे हैं, बट ला नहीं पा रहे हैं। जर्नी करना चाहते हैं, करेज, हिम्मत लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो बस क्या ही बोले, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्लोज्ड ऑफ। देखिए, कुछ लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और क्योंकि उनको पता है आपकी जो एनर्जी है उन तक जा रही है, उनको महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी को, वो जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। देखिए, तो सोलमेट नहीं है ये, आपका सोलमेट कोई और है। सोल पर्पस ये कार्मिक होंगे। देखिए, फेडेड किस्मत में लिखे हुए थे, और किस्मत से तो आपका ये सोल, इनको लगता था कि, आपको लगता था कि सोलमेट है, सोलमेट है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपके दिमाग में डालते होंगे कि मैं ही हूँ, आप इनके पीछे भागते होंगे। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का जो चीज़ें हैं उतर रहा है, वैसे वैसे आपका जो नशा है, प्यार करने वाला, पागल होने वाला, आपका उतर रहा है। और वैसे वैसे जब सच्चाई खुल चुकी है
तो रियलिटी जो है इनको काफ़ी चुभती हुई नज़र आ रही है, रियलिटी जो है इनको डाइजेस्ट नहीं होगा। सच्चाई देखिए, काफ़ी जो है अकेले हो चुके हैं, काफ़ी अकेलापन इनको है, क्योंकि इस वक्त में इनको समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है और सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने से ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए टू बी फेयर, आप मैंने क्या बोली, आप बहुत प्यार दिए हैं, आप बहुत फेयर रहे हैं, सबके साथ फेयर रहते हैं, इनके साथ भी फेयर रहे, जस्टिस मैंने बोली थी ना। आप बहुत ही प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, और एग्जाम्स कोई कर्मा कोई चीज़ था जो लेना देना पिछले जन्म का था, इक्वल हो गया है, बैलेंस हो गया है आप लोगों का। तो आप निकलते हुए और इनको फीलिंग्स जागते हुए, तो जो जिंदगी आपने जिए थे उसका बहुत कुछ टेलर इनको मिल रहा है। मूवी तो अभी बाकी है ना, डिवाइन टाइमिंग देख लीजिए। तो अभी तो टेलर ही जब मिल रहा है, अभी तो मूवी बाकी है। इनको पता चल रहा है कि बाहर क्या होगा, तो कुछ भी चीज़ नहीं पता चल रहा है कि रिश्ते कहाँ जाएंगे, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ ख़त्म होंगे। बस 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ। फ्रीडम, इनकी आज़ादी इनको बहुत प्यारी थी, वो आज़ादी जो है इनको ऑब्स्टिकल्स, रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स लेकर आ गए। आते थे आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, फ्रीडम था, कभी भी किसी के साथ मस्त मौला। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, तो किसी के साथ भी अपनी खूबसूरती, अपना स्मार्टनेस, कहीं भी टाइम स्पेंड करना, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, कब आएंगे कब जाएंगे कुछ बताना नहीं, कब क्यों आए हैं क्या है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। वो सारे चीज़ जो है ऑब्स्टिकल्स मुसीबत बन गए रिलेशनशिप में और आपके इन चीज़ों में। देखिए तो आप लोग, आपको लगता है कि आप उनको काफ़ी समझते थे। सपने आ रहे हैं, सपने देख रहे हैं दिन में कहीं पे भी, और डेस्टिनी में उनको लग रहा है कि क्या आप ही लिखे हो, क्योंकि इनको इस वक्त सब छोड़ गया है, इस वक्त इनको सब छोड़ गया है। तो इसमें जो है एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन एफर्ट कब लगाएंगे, जब कोई मर गया है तब वेंटिलेटर में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वेंटिलेटर में तब डाले हैं, जब जिंदा था, जब बोल रहे थे डालो तब नहीं डाले हैं। तो रिलेशनशिप जो है काफ़ी आईसीयू रूम में ऐसे पहुंच के तड़प तड़प के सामने ख़त्म होता रहा, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। इनको इंटरटेनमेंट करने वाला कोई और था, इनको इनकी आज़ादी प्यारी थी, इनको इनका अपना तौर तरीका प्यारा था, इनको नीचे दिखाना बड़ा अच्छा लगता था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के रिलेशनशिप पे बनी है और रिलेशन जो है दम तोड़ दिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो आपको रेजोनेट नहीं करे वो किसी और के लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, और ओपन माइंड ओपन हार्ट करके देखिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए, और उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी अच्छी नहीं है अगर जिनकी रीडिंग है उनके लिए है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।